जीव को ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है और तू इस योनि को गमाना चाहती है, मरना चाहती है। और ये बात हकीकत है कि आत्महत्या करना एक पाप होता है, पाप। बिटिया बोली बाबा जी मैं जी करके करूंगी क्या? बोले क्यों? बोले मैं विवाह करना चाहती हूं और तुम कहते हो कि मरू नहीं। तुम्हारे चेला जिनका नाम है भीषम, उन भीषम ने हम 3 बिटियाओं को बाहुबल से जीता, लेकिन अब वो हमसे शादी करने के लिए राजी नहीं है। तो देखो महाराज, गुरु परशुराम को अपने चेला पर थोड़ा सा अहंकार था। परशुराम ने की ललित तू हमारा नाम ले देती कि परशुराम ने भेजी हूं, अपने आप भीषम ब्याह कर लेगो तू से। बोले बाबा तुम ब्याह की बात कर रहे हो, पंचायतें लगी रही हैं, काऊ कीमत पे मानवे राजीव हो ही ना है। अच्छा तो फिर एक काम करो, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे उस भीषम के साथ। अब दादाजी जो 1000 महात्मा थे साथ में, महात्मन ने विचार करो कि जितनो क्रोधी परशुराम है तात ज्यादा क्रोधी भीषम है। जे ब्याह की कंगे बनाई करेगो, दोनों में युद्ध होगा। उसे वरदान है कि वो किसी जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं मरेगा, और ये अच्छे खासे वीर हैं तो न ये मरेंगे न वो मरेगा, मरेंगे महात्मा। महात्मा ने कि परशुराम एक काम करो, कुंभ का मेला 1 साल 12 साल बाद आता है, पहले कुंभ में स्नान कर लो ताकि बाद में जब बिटिया को ब्याह करवाई दियो। परशुराम बोले साधु सावधान, अगर एक उन्हें कदम पीछे रखा तो पहले मेरे हाथ से मारे जाओगे। अब पहले विवाह होगा भीषम के साथ में इस बिटिया का, ताकि बाद में कुंभ स्नान। महात्मा ने की तो नहाले कुंभ अभी गए, चले आगे परशुराम, पीछे बिटिया, और उसके पीछे 1000 महात्मा अपने हाथों में कमंडल त्रिशूल लेकर के चले जा रहे हैं। अब जैसे ही मेढ़े पर पहुंचे हस्तिनापुर के पे, तो परशुराम ने एक चिट्ठी भेज करके भीषम को बुलाया। बोले तुम्हारे गुरु मेढ़े पर खड़े हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं। तो भीषम ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी तुरंत दौड़ता हुआ चले आए। बिटिया दूर बैठी है, बोले गुरुजी तुम बात कर लो, अगर मान जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो देखो परशुराम ने एक बात कही, बेटा भीषम, बोले कहो गुरुजी हम तुम्हारे लिए एक चीज लाए। बोले क्या? बोले हम ऐसी चीज लाए जो आज तक कोई गुरु अपने चेला के लिए नहीं लाओ हुई। अब भीषम का मालूम ही कि काय रट्टे में बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम। बोले बाबा बताओ तो, गुरुजी बताओ तो देखो परशुराम ने एक बात कही, सुन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तेरे लिए 2 बातें, या तो तू अपना विवाह कर ले या अपने गुरु से लड़ने के लिए तैयार हो जा। भीषम समझ गए, बोले वही लेके आई है जो मैंने पे गत्ते टिकाती सो। समझ गए, नजर उठाए के देखी तो बिटिया बैठी है। भीषम ने विचार करो, बोले गुरुजी जाके संग? बोले हाँ, जितो हमारे घरे निहोरे कर करके गई है, हमने करो ना है ब्याह। बोले तो फिर एक काम कर, या तो विवाह कर और या लड़ने के लिए तैयार हो जा। देखो दादाजी एक बात बताऊं, भीषम की कोई ताकत नहीं थी जो अपने परशुराम का, अपने गुरु का वचन नहीं मानते, लेकिन पैर पे कुल्हाड़ी परशुराम ने अपने आप मारी। परशुराम ने डायरेक्ट कही, बोले या तो विवाह कर और या लड़ने के लिए तैयार हो जा। तो भीषम ने बेई वचन पकड़ लो, गुरुजी ब्याह तो नहीं करूंगा, पर तुम्हारी एक इच्छा है बात जरूर पूरी करूंगा, लड़ाई लड़ सकूं। और जो दोनों में आपस में बात हुई कि युद्ध होगा, महात्मा घबराए गए, बोले हमने जो कही सुई बात भाई भाई। तो महात्मा 1000 संत और इधर गुरु परशुराम और इधर पिता में भीष्म, दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। लला लवकुश, कितना विलक्षण युद्ध था, लिखा विद्वानों ने। अरे बारी जुरज भयो और ये कलंग गुरु एक कलंग चेला, बारी दादाजी आज गुरु और चेला के बीच में और युद्ध होने लगा है, लेकिन वो युद्ध कैसा हुआ? कैसे? बारी बल गुर ने अजमायो, बारी बल गुर
सुतनैया हृदयो वो ये कलंग गुरु एक कलंग चेला सुतनैया हृदयो अरे एक कलंग गुरु एक कलंग पारी जुलज भयो एक कलंग गुरु एक कलंग चेला के पारी जुलज भयो अरे एक कलंग गुरु एक कलंग चेला दोनों गुरु और चेलाओं के बीच में युद्ध होने लगा। युद्ध कैसा घमासान था। और देखो ये बात केवल कलयुग की नहीं है, ये सतयुग त्रेता द्वापर कह देते हैं ना बड़े बूढ़े कि जाए तुम सिखाओ पे तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी देते हो तुम्हारी टांग देते हो बहराए की रोकत ना है। ऐसे ही हमेशा चेलाओं ने गुरु की कटिंग हर जगह पर की है, हर जगह। लेकिन ये चेला का धर्म नहीं होता, लेकिन चेला मानते नहीं है। उस जगह पर भी गुरु और शिष्य के बीच में युद्ध हो रहा है। दलाल को कैसे इंद्रलोक से इंदुरयाए इंद्रलोक से इंद्रयाए पारी पलयुन न्यू यजमाए पारी पलयुन न्यू यजमाए सबने साथ दयो एक कलंग गुरु एक कलंग चेला सबने साथ दया कोई कलंग गुरु एक कलंग चेला दोनों गुरु और चेला के बीच में घमासान युद्ध हुआ। वो ऐसा युद्ध था कि उसे देखने के लिए देवी देवता आकाश मार्ग से आए थे। तो देखो सब देवता इकट्ठे हुए। और दादाजी एक बात तुम जानते हो कि जब लड़ाई ज्यादा लंबी चलती थी क्या तो फिर फैसले ही हो तो बाद में और तो कुछ नहीं हो तो फैसला। देवता लोग आए, देवतन ने आए कि परशुराम से की क्यों परशुराम तुम्हें शर्म तो मालूम नहीं पर रही ने को है। बोले क्यों? बोले तुमने जाए लड़बो सिखाओ 22 लड़ रहे हो तुम आओ चेलाए आखिर में और 22 लड़ रहे हो। परशुराम ने की तुम्हें मालूम है 21 बार मैंने 36 पृथ्वी से विहीन कर दिए, 21 बार पृथ्वी खाली कर दी क्षत्रियों से और जाए शर्म ना लग रही सो गुरु के सामने लड़वे तैयार है। बोले बात तो सही है। जाए के परशुराम से भीष्म से कई देवतन ने बोले लला तुम कैसे चेलाओ? बोले क्यों? बोले अपने गुरु से ही लड़ रहे हो। तो देखो भीष्म ने कितना सुंदर जवाब दो देवताओ मैं गुरु से कहां लड़ रहा हूं। बोले तो मैं तो अपने गुरु के वचन का पालन कर रहा हूं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले मेरे गुरु ने यह कहा था कि या तो विवाह कर और या मुझसे लड़, तो ब्याह में करना है सका तो लड़ रहा हूं गुरु जी से। देवतन ने की जी परशुराम अपने आप कुड़ारी मारे बैठे, अब कह रहे हैं कि फैसला करवाओ। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लौट करके दोबारा पहुंचे कहां? परशुराम के पास। परशुराम से कही परशुराम अपने आप चुनौती देके अब देख रहे हो तुम्हें अब लड़ाई बंद नहीं होगी। परशुराम को क्रोध आया। परशुराम ने की अब तक लड़ाई दिन दिन में होती थी लेकिन अब दिन और रात होगी। देवतन ने कही भैया तो ये लड़ाई शांत कहाँ है वे भाई है? हम तो आए फैसला करवाए वे लेकिन शांत ना है रही। क्यों? बोले हम तो आए कि इन्हें शांत कराए थे लेकिन जब गुरु में और ज्यादा गुस्सा है, गुरु कह रहे हैं कि देर रात होगी। अग्नि देवता ने की इंद्रदेव नाय हो तो जो गुरु जी ने कही है सुने परशुराम भीष्म से कह चलो ताकि बाद हमें तो चलना ही है। बोले ठीक है। तो सब देवता और कहा भीष्म के पास पहुंचे। लला भीष्म रुक जा। कहो। बोले तुम्हें मालूम है तुम्हारे गुरु कितने क्रोध में? बोले अब हैं तो हैं। बोले तुम्हारे गुरु ने यह कहा कि अब तक लड़ाई दिन में होती थी लेकिन अब दिन और रात दोनों में होगी। ललता से तुम ही मान जाओ। भीष्म ने की मैं भी परशुराम का शिष्य हूं। परशुराम का अगर मेरे गुरु का आदेश है तो 24 घंटा छोड़ो 6 महीना लगातार होगी। देवधन ने कीजिए लड़ाई का शांत दे रही है, पंचायत कर रहे हैं आगे और ज्यादा बढ़ रही है।
चलो इंद्र देवता ने की भैया अब एक की कह दी तो अब इनकी उनते और कही चलो झंझटी खत्म हो जाए फिर दी के सो करेंगे जी। चले कहा परशुराम के पास। परशुराम से जाए कि कहीं बोले सुनो तुम 24 घंटा की कह रही हो ना, तुम्हारा चेला ना है हारे बाबा 6 महीना की कह रहे है। सही परशुराम के हाथ से फरसा छूट करके गिर पड़ा, छूट गया। परशुराम ने उसी जगह पर प्रण किया है कि आज के बाद किसी भी क्षत्रिय वंश को मैं अपने हाथों से शिक्षा ग्रहण नहीं कराऊंगा। परशुराम तो चले, तब तक वो बिटिया उठ करके आई और बिटिया ने आकर के कहा गुरुजी जा रहे हो, अब मैं क्या करूं। परशुराम ने की तू क्या कर रही, मोए बता मैं क्या करूं, बता क्या करूं। बोले तो गुरुजी अब मेरा विवाह होगा नहीं। बोले पागल है तू, अभी देख नहीं रही है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाई में हार नहीं रहा है तो विवाह कहां हो रहा है। तो देखो उस बिटिया को क्रोध आया है। गुरुजी मैं केवल अब एक बात चाहती हूं, क्या कि अब मैं ये चाहती हूं कि अब इससे विवाह नहीं करूंगी, अब तो केवल ये चाहती हूं कि ये मेरी आंखों के सामने मर जाए बस। क्या हुआ लिखा विद्वानों ने, उस बिटिया ने प्रण किया है गुरुजी ये मरेगा, लेकिन आज नहीं कब मरेगा मेरी आंखों के सामने। अरे सुनो गुरु दर ध्यान, अरे कुरुक्षेत्र के बीच और रथ पे लगी जाई झंडी है। सुना मेरे सामने मरेगा, लेकिन कब, कुरुक्षेत्र के बीच लगेगी रथ पे झंडी है। मेरी सुनो गुरु दर ध्यान, बनूंगी मैं वीर शिखंडी है। मेरी सुनो गुरु धर ध्यान, बनूंगी वीर शिखंडी है। आज नहीं, आज तो इसे नहीं मार पाऊंगी, न मेरे सामने ये मरेगा, लेकिन कब मरेगा, जिस समय महाभारत का युद्ध होगा और कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं वीर शिखंडी बन करके आऊंगी और तब ये मेरी आंखों के सामने। आहा अरे दुष्ट जतो बाई दिन मर जाएगो, अरे दुष्ट बाई दिन मर जाएगो, जाको जाएगो फूट घड़ा जो पाप से भरी जाएगो। अब जाएगो फूट घड़ा जे भैया, पाप से भरी जाएगो। आज नहीं जरूर मरेगा और मेरी ही आंखों के सामने मरेगा। आहा लली चल गई युद्ध भूमि से, क्या बात है। तन में अग्नि सी लहराई, देहा छोड़ गई है बिटियानी, बेटा प्यासा दई कलम चलाई। भीष्म पितामह को श्राप लगा दिया
कि मरेगा तो, लेकिन आज नहीं, युद्ध क्षेत्र में जिस समय मैं शिखंडी बन करके आऊंगी तब मेरे ही कारण, मेरी ही आंखों के सामने इसकी मृत्यु होगी। मेरे भैया गुरुजी महात्माओं को लेकर के चले गए। कहां? कुंभ स्नान के लिए। यज्ञपति महाराज कचू समझ में आ रही है कि वैसी आ रही है ना? अच्छा जो बैठे तो ना दिखेंगे, मोई दिख रहे हैं। क्या तुम्हारे और धंधों से भ्रष्टा कलक सिंह और ये हमारे श्रीमान तिलक सिंह।